राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग ब्यास की बुक परमार्थी साखियाँ के साखी व्यर्थ गई कमाई को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी का नाम रूहानी कमाई दुनियावी कामों में खर्च नहीं करनी चाहिए भी कहा जा सकता है। इस साखी में बताया गया है कि ऋषि पराशर जी योगी थे। उन्होंने अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा योगाभ्यास में बिताया था। जब वे पूर्ण योगी बन गए, कमाई पूरी हो गई, तो वे खुशी खुशी वापस अपने घर जाने के लिए चल पड़े। जब घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव के द्वारा ही पार किया जा सकता था। इसलिए ऋषि पराशर जी ने नदी के किनारे पहुंचकर एक नाव के मल्लाह से कहा, मैंने नदी के उस पार जाना है, मुझे अपनी नाव में बैठाकर जल्दी से नदी पार करा दो। मल्लाह बोला, हमारा भोजन करने का समय हो गया है, पहले खाना खा लें, उसके बाद आपको नदी के पार उतार देंगे। ऋषि ने कहा, मैंने घर जल्दी पहुंचना है, पहले मुझे नदी पार करा दो, उसके बाद भोजन कर लेना। लेकिन मल्लाह नहीं माना, जिस पर ऋषि पराशर ने कहा, मुझे अभी नदी पार करा दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, अगर मैंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। मल्लाह डर गया। उस समय मल्लाह की बेटी वहीं पर थी, क्योंकि वह अपने पिताजी के लिए खाना लेकर आई थी। लड़की ने अपने पिता से कहा, आप भोजन कर लीजिए, इतनी देर में मैं ऋषि को नदी पार उतार कर आती हूँ। मल्लाह ने अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रखा था। मल्लाह की बेटी ने ऋषि को नाव में बैठने के लिए कहा। ऋषि नाव में बैठ गए। लड़की ने नाव की रस्सी खोली और नाव लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ऋषि उस लड़की की ओर देखने लगा। लड़की अपने काम में व्यस्त थी, उसका ध्यान ऋषि की ओर नहीं था। ऋषि उस लड़की की ओर खींचा चला गया, क्योंकि उसने तो अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा जंगलों में बिताया था। काफ़ी सालों से किसी महिला की सूरत तक नहीं देखी थी। मन बेकाबू हो गया। ऋषि ने अपना बुरा विचार लड़की को बताया। लड़की ये सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि क्या ऋषि मुनियों के ऐसे नीच विचार हो सकते हैं। पहले तो लड़की नहीं मानी, लेकिन बाद में वह ऋषि के श्राप से डर गई। कुछ सोचकर वह बोली, हम मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं और खाते भी हैं, आपको मेरे मुंह से दुर्गंध आएगी। ऋषि ने कहा, तू इसकी फिक्र मत कर, गंधारी हो जा। इतना कहने की देर थी कि चमत्कार हो गया। लड़की के मुख से तो क्या, उसके चारों ओर बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। लड़की बोली, महाशय, ये समस्या तो दूर हो गई है, लेकिन सूरज देवता हमें देख रहे हैं। अगर हमने ये पाप किया तो सूरज देवता सबको बता देंगे, गवाही दे देंगे। ऋषि ने नदी में हाथ दिया, हथेली में पानी भरकर हाथ को चारों ओर घुमा दिया। उस समय धूप का समय था, लेकिन
चमत्कार ये हुआ कि नाव के चारों ओर गहरी धुंध छा गई। ऋषि कहने लगे, अब ठीक है? लड़की बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नदी का जल भी तो है, और जल वरुण देवता है। ये हमें देख रहे हैं। अगर हमने ये पाप किया तो वरुण देवता सबको बता देंगे, गवाही दे देंगे। ऋषि ने हाथ में रेत लेकर नदी में फेंक दिया, तो उसी समय नदी का पानी रेत बन गया। इस तरह से ऋषि ने अपनी योग साधना से जितनी भी कमाई अर्जित की थी, सारी बर्बाद कर दी। साध संगत जी, अगर इंसान पूर्ण गुरु की शरण नहीं लेता तो वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मन किस तरह से नाच नचाता है वो हम ऋषि पराशर जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या, खल्ली धोती उजली न होवी, जैसो धोवण पा। वास्तव में हमारे मन को जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है, जो अति मैला और गंदा हो चुका है, जिसे धोने के लिए बाहरी साबुन काम नहीं आएगी। इसे धोने के लिए, साफ करने के लिए हमें नाम का सहारा चाहिए। नाम के लिए हमें पूर्ण संत की शरण में जाना होता है। वो दया करके हमें अपनी शरण बख्शते हैं, शिक्षा देते हैं, हमारी संभाल करते हैं। और हम अपने मन की मैल को कैसे साफ कर सकते हैं, इस पर बाबा जी फरमाते हैं कि देने का भी जरिया है और लेने का भी जरिया है। और वो जो जरिया है वो भजन सिमरन है। भजन सिमरन के जरिए ही ये जन्मों जन्मों की मैल साफ हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। साध संगत जी, नामदान लेना या शिष्य बनना आसान है, लेकिन साधक बने रहना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस आत्मिक यात्रा में मोह माया सबसे बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने आती है। ये बाधा सिर्फ ऋषि पराशर जी के सामने ही नहीं आई थी, ये तो सभी साधकों के जीवन में आती है। किसी के सामने प्रेम के रूप में, किसी के सामने रिश्ते के रूप में, किसी के सामने धन संपत्ति के रूप में, किसी के सामने अहंकार के रूप में। इन बाधाओं के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर है ये मोह माया। कोई इसको अपने ऊपर हावी होने देता है, कोई नहीं होने देता। जब पूर्ण गुरु हाथ थाम लेता है तो डूबने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इस पर संत कबीर साहब फरमाते हैं, माया ऐसी मोहनी जो ठग ले संसार, साधु तो ठगा नहीं, ठगे सब घर बार। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जब तप करे हजार, माया मोह न जाए। भाव ये है कि जब तप करने से मोह माया खत्म नहीं हो जाती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी साधना से ब्रह्म ऋषि बनने की ठान ली थी। कहते हैं कि उसकी तपस्या से देवलोक हिल गया था। देवता इंद्र ने इनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को ऋषि के पास भेजा था। ऋषि ने अपनी वर्षों की तपस्या को मेनका के मोह में बर्बाद कर दिया था। वह देवताओं से नहीं हारा था, वह खुद के विकार से हार गया था।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रावण एक टीकाकार पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, तपस्वी था, धन दौलत थी, अच्छा परिवार था। लेकिन जब मन ने नाच रचाया तो उसने सीता का हरण कर लिया। अपने साथ साथ अपने परिवार, भाई बंद और सेना को युद्ध की तरफ धकेल दिया। उसका अहंकार और काम उसे विनाश तक ले गया। संत कबीर साहब फरमाते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गई शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन से लड़ना सबसे कठिन है। साथ संगत जी, इस संसार में इंसान ना तो कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है, फिर भी पूरी जिंदगी इकट्ठा करने में ही लगा रहता है। धन दौलत, मकान, ओहदा, मान सम्मान, रिश्तेदार, ये सब मोह माया का ऐसा जाल है जिसमें इंसान इतना बंधता चला जाता है कि वो अपना असल काम, प्रभु भक्ति और साधना सब भूल जाता है। मोह माया सिर्फ पैसा नहीं है, मोह माया है मैं और मेरी, मेरा घर, मेरी औलाद, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत। कई बार तो इंसान भक्ति पर भी घमंड कर बैठता है। साथ संगत जी, आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं एक दिन में इतने पाठ करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतनी माला फेरता हूँ, इतनी धार्मिक यात्राएं की हैं, मेरी भक्ति इतनी हो गई है, मैं इतनी देर भजन बैठता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, इतने सत्संग सुने हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, वगैरह वगैरह। जब भक्ति में भी मैं आ जाए तो समझ लो पतन वहीं से शुरू हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान आपका कोई खास है या आपका शुभ चिंतक है और आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए या आपके अंदर प्रभु भक्ति जगाने के लिए ऐसा बखान करता है तो मुबारक है। लेकिन अगर इंसान हर समय हर किसी के सामने अपने जप तप, पूजा पाठ, भजन सिमरन, सेवा या सत्संग का बखान करता है तो समझ जाना चाहिए कि भक्ति अपना फल देना बंद कर चुकी है। क्योंकि अगर भक्ति का फल मिल रहा होता है तो इंसान चुप हो जाता है, साधक चुप हो जाता है। एक आम कहावत है कि फलदार वृक्ष अकड़ कर नहीं खड़े होते, वे झुक जाते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि मैं तो भगत हूँ, मुझे तो विकार छू ही नहीं सकते, लेकिन ये भी एक भ्रम है। संत कबीरदास जी फरमाते हैं, माया महा ठगनी हम जाने। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक साधु था, वो बहुत तपस्या करता था। एक दिन भिक्षा लेकर वापस अपनी कुटिया की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक सोने की थाली पड़ी हुई मिली। एक बार तो वह रुककर देखने लग गया। उसके बाद खुद से बोला, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं सोने की थाली का क्या करूँगा, पड़ी रहने दो यहीं पर, जिसकी होगी अपने आप ले जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर चल पड़ा। अपनी कुटिया में पहुंचा। जब रात को ध्यान में बैठा तो ध्यान में मन ना लगे, बार बार सोने की थाली का ख्याल आए।
फिर सोचा ध्यान तो लग नहीं रहा, चलो सो जाता हूँ। सोया तो सपने में भी सोने की थाली दिखाई दे। सन्यासी उठकर बैठ गया और सोचने लगा, मैंने तो थाली वहीं पर छोड़ दी थी, लेकिन मन तो उसे साथ ही ले आया। इसका मतलब जो हाथ में नहीं है वो भी मन में आ सकता है। वाणी कहती है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भाव ये है कि प्रभु का प्रेम, रूहानी कमाई उसी को मिलती है जो मालिक से प्यार करता है। रूहानी कमाई कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये भगवान से जुड़कर मिलने वाली वो शक्ति है जो साधना, तप, इबादत और त्याग से मिलती है। जब इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर होकर परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को ही मांगता है, तब मालिक की दया से उसके अंदर पर्दा खुलता है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग अपनी रूहानी कमाई, रूहानी शक्ति और मंत्रों को पैसा कमाने के लिए, नाम और शोहरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो एक तरह से व्यापार हो गया। शायद वे नहीं जानते कि अगर रूहानी कमाई को इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं तो मालिक अपना हाथ पीछे खींच लेता है। रूहानी तरक्की रुक जाती है, बल्कि कई बार वह शक्ति परमात्मा वापस भी ले लेता है। परमात्मा ने जिसको रूहानी रास्ता दिखाया है उसे उसकी कद्र करनी चाहिए, हजम करना चाहिए। साथ संगत जी, दुनियावी चीज़ें तो मेहनत से दोबारा भी मिल जाती हैं, लेकिन रूहानी कमाई सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। इस पर महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, कोई भी इंसान जो अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया की हालत सुधारने के लिए करता है, वह अपनी ताकत को बर्बाद करता है। उसकी रूहानी ताकत कम हो जाती है और वह ज़्यादा ऊंची रूहानी ताकत को प्राप्त करने का अपना मौका खो देता है। आगे की तरक्की के लिए रूहानी ताकत को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, इंसान को मिली हुई हर चीज़ उस परमात्मा की दी हुई है, इसलिए हमें चाहिए कि हर पल मालिक का शुक्राना करें और नाम को श्वास श्वास जपने का प्रयास करें और बहाने में रहें। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।